हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि सपोज दैट अगर कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है और उससे आर डिस्टेंस पे अगर मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकाल सकते हैं एक चार्ज की वजह से। कितना होता है के क्यू बाय आर, कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल निकाल सकते हैं उसकी वजह से, पोटेंशियल कितना होता है के क्यू बाय आर। और चार्ज कैसा होता है यहाँ पे विथ सिंबल, क्योंकि पोटेंशियल क्या है आपका स्केलर है, तो यहाँ पे ये कैसा होता है विथ सिंबल। बट अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यू लिखता हूं तो आप समझ जाइएगा कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है जीरो। इसका मतलब क्या कि फिजिक्स में सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिफाइन नहीं है। एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कितना होता है जीरो होता है। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, सो आप नोट डाल के लिख लीजिए इसको। नोट डाल के क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिंगल चार्ज इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है और वो कितनी होती है, वो कितनी होती है जीरो होती है। कितनी होती है जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब किसके लिए डिफाइन है, तो ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम ऑफ चार्ज। किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो, एक से ज्यादा चार्ज हो, मतलब मोर देन टू, या तो हम बोल सकते हैं टू चार्ज और मोर देन टू चार्ज, मोर देन टू चार्ज, ठीक है। दो या दो से ज्यादा चार्ज होंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, तब एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, 11 से आया, फिर भी आप समझिए थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा और जब हमने आगे स्टडी करी इसकी तो हमने क्या देखा कि आप एससी वर्मा सर की बुक पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, वहां पे वैसे एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिखा होता, बट और थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। डिफाइन क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, क्या डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो इसको भी नोट डाल के हम लिख सकते हैं। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है, चाहूं तो मैं 1 मिनट में फॉर्मूला लिख दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि किसी सिस्टम का डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम क्या निकालते हैं, हमेशा हम निकालते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं ना। तो इसको नोट डाल के याद रखने के लिए लिख सकते हैं, वी कैन नॉट मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट फॉर ए सिस्टम, फॉर ए सिस्टम। वी ऑलवेज calculate change in electric potential energy of the system. We always calculate change in electric potential energy of the system. ध्यान रखिएगा, हम हमेशा क्या कैलकुलेट करेंगे, जो एक्चुअल में डिफाइन होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब इसको समझने के लिए, थोड़ा फील लाने के लिए, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, कैसे समझिए इस चीज को। सपोज दैट देखिए क्या, सपोज दैट कोई चार्ज है,
कोई चार्ज है, कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, Q1 यहाँ पे रखा है और Q2 यहाँ पे रखा है, ठीक है। और कुछ देर बाद ये मान लो फर्स्ट पोजीशन हो गया, कुछ देर बाद चार्ज कैसे हो गया, Q1 और Q2 पास पास आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि क्या निकालो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, इनिशियल कन्फिग्रेशन बोल दिया इसको हमने, और इसको हमने बोल दिया फाइनल कन्फिग्रेशन। क्या बोल दिया, फाइनल कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं सिस्टम का। और कैसे डिफाइन है, वो डिफाइन है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्या निकालेंगे, हमेशा हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। और क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ वो किसके इक्वल होता है, माइन नेगेटिव ऑफ वर्क डन। और कौन सा वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा वर्क डन है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, जिसमें वर्क डन किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मैंने पहले बताया था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर है। या इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ऑफ वर्क डन, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जैसे हमने पहले के क्लासेस में हमने सीखा था कि इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्लियर है। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है क्या, कि नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चार्ज को क्या करना है, बहुत धीरे धीरे लेके जाना है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना है, क्लियर है। तो बात समझ में आई आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। कैसे निकालना है, ये 100% ट्रू है, ध्यान रखिए ये 100% ट्रू है। हाँ, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। कौन से केस में, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। और जो हम न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स में, उसमें 99.9% यही क्वेश्चन होगा कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। तो या तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लें या हम एक्सटर्नल एजेंट वाले फॉर्मूले से निकाल दें, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिए इस चीज को ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या, ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हो गया ये, जिसको ध्यान रखिएगा एक्चुअल में जो डिफाइन है यही डिफाइन है क्या। फिर से एक बार लिख देता हूं इसको, एक्चुअल में क्या डिफाइन है, एक्चुअल में यही डिफाइन है कि हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चेंज इन ई निकालना होता है, ठीक है। और कितना होता है अभी हमने देखा, फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा सेम टू सेम ऐसे ही। या हम इसी चीज को बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। दोनों बातें सही है, ये तो 100% सही है। यहाँ पे एक कंडीशन देनी है क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्लियर है, बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब बात आती है, इसके आगे चलें तो अब हम नेक्स्ट निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक तो सिंगल चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। और इसी को हम बोल सकते हैं टू चार्जेस की वजह से, किसकी वजह से, टू चार्जेस की वजह से, ठीक है।
तो क्या होगा, तो ये देखो सिंपल है, U इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाय R, कितना होता है, दो चार्जेस की वजह से, सिंगल चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं, दो चार्जेस की वजह से कितना होता है K Q1 Q2 बाय R। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, अभी तो मैंने बोला कि क्या, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये तो होता नहीं, तो आपने कैसे लिख दिया ये। तो देखो इस केस में, ऐसे केसेस में हम क्या मानते हैं, जो हमने पहले देखा था, ऐसे केसेस में हम मानते हैं कि पहले चार्ज जहां पे है, जैसे U1 यहाँ पे है, U2 यहाँ पे है पहले, और दूसरा स्टार्टिंग में चार्ज कहाँ था, U1 U2 कहाँ है, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। स्टार्टिंग में ये Q1 Q2 कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं ना, और इन्फिनिटी पे हम जानते हैं कि पोटेंशियल कितना होता था, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा, जीरो। इसीलिए ये तरीका अपना के हम इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं, और वहां से फॉर्मूला हमको क्या मिलता है, U इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R मिलता है फॉर्मूला। क्लियर है सबको, बात समझ में आई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, किसकी वजह से होता है, ओनली दो चार्ज की वजह से, और वो फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाय R। जस्ट इतना सा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले से, और एक ये याद रखिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बस ये फॉर्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल करेंगे, और दो टाइप्स के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्या, एक तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और एक पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो नीट वगैरह में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या देखिए पहले तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स आप खुद से डाल के कर सकते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को करना कैसे है। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे पूछा गया आपसे कि फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे कितने सिस्टम है, आपको सिस्टम समझना है, ध्यान से देखिए। सिस्टम कितने चार्जेस से मिलकर बन रहा है, दो चार्जेस। अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल एनर्जी हम किससे निकालेंगे, दो चार्जेस से। तो एक सिस्टम तो ये दोनों चार्ज के बीच में एक सिस्टम हो गया, एक सिस्टम इन दोनों चार्ज के बीच में हो गया, और एक सिस्टम इन दोनों चार्ज के बीच में हो गया। तो यहाँ पे कितने सिस्टम है, थ्री सिस्टम है। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटल सिस्टम के लिए, वो क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, कितना होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। और कितना हो जाएगा, देखिए सिस्टम के लिए U1 कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2, यहाँ पे Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और क्या हो जाएगा A। ऐसे सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय A। थर्ड वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय A। तो टोटल जो है वो कितना आ जाएगा, 3K Q कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा A। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई, समझे सब लोग। अब देखिए यहाँ पे किसी किसी को कुछ, जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, वहां पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और, सपोज दैट एक स्क्वायर है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, नंबर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मैं जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया आपको कि फाइंड करो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखने से आप क्या समझोगे, देखने से आप समझोगे कि यहाँ पे कितने सिस्टम है, चार सिस्टम है, दो दो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, बट एक पांचवा भी बनता है किसके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, और एक छठा होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो आपको सिस्टम कैसे पता चलेगा, ये इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फैक्टोरियल का फॉर्मूला है, जो बाय वाले हैं वो भी समझ सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको चार्ज काउंट करना है। कितने चार्ज है यहाँ पे, 1 2 3 4,
अब ये सब हटा दें, हमको नहीं पता सिस्टम कितना है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप ये एक छोटा सा फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस पता चल जाएंगे कितने हैं यहाँ पे। तो चार्ज काउंट करो 1 2 3 4। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसका मैं, सिस्टम पता करने का। कितने चार्ज हो गए 1 2 3 4, 4 सी। और कितने से सिस्टम बनेगा, 2 चार्जेस से सिस्टम बनेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 2। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो इसका मैं फॉर्मूला और लिख देता हूं यहाँ पे NC2 ऐसे मान लो इसको, ठीक है। NC2 नंबर ऑफ चार्जेस, यहाँ पे तो हमेशा कितना रहेगा 2 रहेगा और C फैक्टोरियल वाला साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, N फैक्टोरियल क्या बोलते हैं, बाय वाले ध्यान से देखो, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय C N माइनस C, ठीक है। इसको C नहीं A बोल दूं अगर मैं, N बाय A और N माइनस A फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब क्या देखो, N फैक्टोरियल कितना है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A कितना है आपका 2 फैक्टोरियल, और क्या हो गया N माइनस A तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें अगर हम तो देखो हमको क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, फिर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1। तो ये 1 2 कैंसिल, 1 2 कैंसिल, 2 से करेंगे तो 2, तो 3 2 जा कितना हो गया आपका 3 2 जा कितना आ गया यहाँ पे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है सबको, नहीं आता तो ध्यान से देख लीजिए। ऊपर वाला 4 कैसे सॉल्व होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो नंबर है उसे लास्ट तक मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, देखिए यहाँ पे देख लीजिए 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, अगेन 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 से कैंसिल, 2 से 4 करेंगे तो 2 आएगा, और आंसर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6। तो मतलब कितने सिस्टम होंगे यहाँ पे 6 सिस्टम होंगे, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आप लगा सकते थे, ऊपर कितने चार्जेस थे 1 2 3, तो 3 C सिस्टम कितने होंगे 2, तो ऊपर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करो इसको, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 माइनस 2 तो 1 बचेगा, तो उसका कोई जरूरत नहीं है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सिस्टम आ जाएगा। बात समझ में आई। तो आप जस्ट सिस्टम को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं या वैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी आपको जब पता नहीं चलेगा तो आपको ये सब करना है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कितने हो गए, हमको पता चलेगा कितना सिस्टम है 6 सिस्टम है, ठीक है। तो यू सिस्टम कितना हो जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं कि क्यू बाय ए 6 है सारे, तो दूसरा क्यू बाय ए, तीसरा भी हो जाएगा क्यू बाय ए, चौथा हो जाएगा क्यू बाय ए, 1 2 3 4, पांचवा सिस्टम किसके बीच में हो गया इनके बीच में, तो डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस क्या लेंगे ये वाला डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पांचवा सिस्टम क्या हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, √2 अंदर रहेगा और बाहर क्या आ जाएगा a। नेक्स्ट वाला सिस्टम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाय √2a, क्लियर है। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो कितना हो गया 4k स्क्वायर बाय a, प्लस ये कितना हो गया 2k स्क्वायर बाय √2a, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो पेंटागन भी हो सकता है, तो पेंटागन के लिए भी आप सिस्टम निकालिएगा और उससे पता करिएगा। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप खुद से करिएगा, नंबर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए, ठीक है। नंबर यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए एक पेंटागन के लिए हम बात करते हैं कि अगर पेंटागन हो तो कैसे करें। मान लीजिए एक पेंटागन दे रखा है,
ठीक है, क्यू 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 क्यू, ठीक है। तो कितने सिस्टम होंगे आप निकालिएगा यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, NC2 से, ठीक है। N कितना, चार्जेस कितना है, 5C2, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकालिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं उसको इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। दूसरा, इसी क्वेश्चन की, इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वर्क डन वो देखिए, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो मान लीजिए आपको बोला गया एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, ये था 2A, ये था 2A, ये था 2A, ठीक है। और यहां से ये सिस्टम कैसे चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया, ये Q, ये Q, ये Q, बट ये डिस्टेंस A हो गया, ये डिस्टेंस A हो गया, ये डिस्टेंस A हो गया। क्लियर है। इसका मतलब क्या, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। अब पूछा गया आपसे फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो देखिए एक्चुअली में ये सिस्टम हुआ क्या, ध्यान से देखिए। तो यहाँ सिस्टम में हुआ क्या, ये एक सिस्टम था, डिस्टेंस देखिए कितना है, 2A 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 है, और यहाँ पे सेम सिस्टम है बट डिस्टेंस क्या हो गया, A। मतलब ये सिस्टम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे कंप्रेस हो गया। तो ये आपस में इन चार्जेस ने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। मतलब फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, और वर्क डन हुआ। वो वर्क डन आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस फॉर्मूले से आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर अगर आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एज। ये हमको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब हम आंसर निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हम यू फाइनल निकाल सकते हैं और यू इनिशियल निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यू फाइनल मतलब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिस्टम क्या है, क्यू क्यू क्यू, वही हो गया। देखिए ये सिस्टम फाइनल सिस्टम का कितना हो जाएगा, फाइनल का अगर अलग से निकाल रहे हैं, यू फाइनल का अलग से निकाल दो तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय ए, और यहाँ पे तो कुछ टेंशन है नहीं, 3 टाइम्स ऑफ है, तो हम इसको डायरेक्ट या तो लिख लीजिए समझने के लिए, आपको दिक्कत ना हो। दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय ए, तीसरा कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय ए, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3k² बाय ए हो जाएगा, ठीक है, फाइनल के लिए। ऐसे हम किसके लिए निकाल लेंगे, इनिशियल के लिए, क्यू इनिशियल के लिए निकाल दो। इनिशियल कौन सा सिस्टम है, ये यहां से यहां हुआ, तो इनिशियल ये है। तो इनिशियल देखो क्या हो गया, के क्यू क्यू बाय 2a प्लस के क्यू क्यू बाय 2a प्लस के क्यू क्यू बाय 2a, ये हुआ, ठीक है। तो यू इनिशियल कितना हो गया आपका, 3k² बाय 2a हो गया, ठीक है, ये हो गया। फाइनल में मिल गया, इनिशियल में मिल गया। सो अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दीजिए। यू फाइनल कितना है, 3k² बाय a माइनस कितना हो जाएगा, 3k² बाय 2a, ये हो जाएगा, ठीक है। तो निकालिए अगर, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन के, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 3k² कॉमन, a कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस हाफ बचा, क्या बचा, 1 माइनस हाफ, ये टोटल कॉमन आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया, 3k² बाय a, और 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ, कितना बचेगा, हाफ बचेगा। क्लियर है। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया नेट वर्क डन टोटल वर्क डन। तो देखिए इस चीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फाइनल
वर्क डन निकाल सकते हैं किसका यूज करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके। क्लियर है। और भी हम देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं आपको, देखिए कैसे। देखिए समझिए, ये सब नीट में क्वेश्चन आते हैं, कुछ सिंपल है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको सॉल्व करना आना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट आपको पता होना पड़ेगा। ठीक है। फॉर्मूले तो कितने हैं, दो ही फॉर्मूले हैं। सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं, डबल चार्ज की वजह से होता है। और कितना होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जो चार्ज लेंगे वो किसके साथ लेते हैं, सिंबल के। ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला लिखा हमने U इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 बाय आर, यहाँ पे ये जो चार्जेस लेंगे वो क्या लेंगे, विथ सिंबल लेंगे, विथ सिंबल। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। ध्यान रखिएगा, एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, या पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। दो चीजें हैं, बस ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम सारी चीजें कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक। देखिए बोला गया, एक सिस्टम है, मान लीजिए, इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन आपको खुद से करना है। समझिए, देखिए क्या बोला गया। एक सिस्टम है, यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 0, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, -1 माइक्रोकुलाम। और यहाँ पे एक चार्ज है x इक्वल टू 1 पे, क्या है, Q2 है वहां पे, कितना है, +1 माइक्रोकुलाम। बोल रहा है यहां से इंफिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है Q3, एक चार्ज रखा हुआ है Q3, जो कितना है, +1 माइक्रोकुलाम। ठीक है। बोल रहा है, अब देखो क्या क्वेश्चन है, ए थर्ड चार्ज Q3 is brought from infinity to x equal to 2. Find the work done by external agent। ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये नीट में आया वाला क्वेश्चन है, नीट 2014 में आया था। समझिए चीज को। बोल रहा है कि तीन चार्ज हैं, एक x इक्वल टू 0 पर रखा हुआ है, एक x इक्वल टू 1 पर रखा हुआ है, तीसरा चार्ज कहां पर रखा हुआ है, Q3 पर रखा हुआ है। ठीक है। इंफिनिटी पर रखा हुआ है Q3। बोल रहा है इस चार्ज को उठा के कहां तक लाना है, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पे होता होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। यहाँ से इस चार्ज को यहाँ तक लाना है। ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, इस केस में वर्क डन कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएंगे। ओनली ऑन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, यही यूज होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन करना बहुत पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। जानते हैं सब लोग। ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम दो चीजें करेंगे। कैसे, देखिए हटा देता हूं, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा। हम यहाँ पे दो सिस्टम बनाएंगे। एक इनिशियल सिस्टम जो पहले था हमारा, पहले क्या था हमारा, देखिए पहले वाला सिस्टम क्या था, पहले वाले सिस्टम में इनिशियल सिस्टम जो है हमारा, समझिए इनिशियल सिस्टम जो है, क्योंकि हमको दो सिस्टम चाहिए। इनिशियल सिस्टम में क्या है, एक यहाँ पे चार्ज है x इक्वल टू 0 पे,
और एक कहाँ पे है, x इक्वल टू 1 पे है। यहाँ पे कितना है, -1 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे कितना है, +1 माइक्रोकुलाम। जब उस चार्ज को हम उठा लाए तो वो फाइनल सिस्टम बन गया हमारा, फाइनल सिस्टम बन गया। और कैसे हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 पे Q1 आ गया, कितना हो गया, -1 कुलाम। यहाँ पे x2 आ गया, कितना हो गया, +1 माइक्रोकुलाम। कितना हो गया, यहाँ पे हो गया Q1 कितना हो गया, -1 माइक्रोकुलाम। Q2 हो गया कितना, +1 माइक्रोकुलाम। और Q3 हो गया यहाँ पे कितना, +1 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो ये दो सिस्टम हमने बना लिए। अब हम निकाल सकते हैं इजिली, क्यों, क्योंकि अब टेंशन ही नहीं है कि कौन सा वर्क डन, बस हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हम जानते हैं पहले फाइनल फिर माइनस इनिशियल, तो फाइनल का निकालो। तो फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी देखो तो क्या हो जाएगा, दो सिस्टम है यहाँ पे, तो एक तो क्या इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में, तीन सिस्टम बन जाएंगे यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 पहले कितना हो जाएगा, -1, और Q2 भी कितना है, 1, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, तो 0 से 2 मतलब कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर पहले हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके और इसके बीच में, पहले इसके बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में 1 आ गया। फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, तो के 1 बाय कितना हो गया, डिस्टेंस 1। ठीक है, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लो, क्या हो जाएगा, के -1 1 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल कितना हो गया, देखिए यू फाइनल, ये तो 1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। ये बचा कितना बचा, k/2 बचा, कितना बचा, k/2। ठीक है, k/2 बचा ना, क्लियर है। ऐसे ही u इनिशियल निकाल लो, u इनिशियल, तो u इनिशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, u इनिशियल में देखिए क्या हो जाएगा, k Q1 कितना है, -1, Q2 कितना है, 1, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 1। ये कितना हो जाएगा, -k/1, ये आ गया। तो वही फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। तो u फाइनल देखिए, तो यहाँ पे कितना बचा था हमारा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का है ना, हाँ। तो u फाइनल लिखिए, तो -k/2 माइनस u इनिशियल, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस k/q। तो वर्क डन बाय कितना हो जाएगा, -k/2, तो कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। k हम जानते हैं k कितना होता है, k कितना होता है आपका, 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओ सॉरी बाय कितना हो गया, 2। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 × 10⁹ कितना आ जाएगा, 4.5 × 10⁹ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये नीट वगैरह में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ध्यान रखिए, जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानेंगे तब तक इस टाइप की न्यूमेरिकल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। और अगर अच्छा कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी चीज है आप प्लीज पूछिए। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।